पर मृदु क्रोध करने की हम बात कर रहे हैं कि अंदर क्रोध ना करके क्रोध का नाटक किया जाए तो बहुत अच्छा परिवार चलेगा, क्योंकि थोड़ा जरूरी है। जैसे मित्र बच्चे आपस में उद्दंडताएं आ जाती, बिल्कुल नहीं। तो हमें लगता है अगर माता पिता बहुत स्वस्थ बुद्धि से अपने बच्चों को मित्रवत और बालकवत दोनों बात, मित्रवत जिससे वो हर बात आपसे शेयर कर सके, और शासन जिससे वो आपको डरे कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, नहीं माता पिता हमारे हमको डांटेंगे, ये हम नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये गंदी बात है, हमारे माता पिता डांटेंगे। और प्यार इसलिए देना चाहिए कोई इतना खुल भी जाए कि वो अपनी हर बात हमसे बता सके तो हम उनका सहयोग कर सके। ये ज्यादा निंदनीय क्रोध नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में प्रभु जी ने यह बताया है कि माँ बाप को बच्चों पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध आना और क्रोध का नाटक करना दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अच्छे दुलार करता है, पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए। क्रोध नहीं है, हाँ इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप, मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनके सुधार के लिए है। जैसे अपने राजकीय विधान के हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या भजन करने वाले नहीं, सब ज्ञान है। लेकिन तुम दुष्ट का रोल कर रहे हो तो हम शासन का रोल तुम्हारे ऊपर करेंगे और उसका फल हमारे भगवान की प्रसन्नता होगी। अब वो द्वेष नहीं है, वो उसका क्रोध नहीं है, वो उसका विभाग है, क्योंकि बनाए हुए भगवान की समाज की मर्यादा को तुम बिगाड़ रहे हो, ये हमारी पूजा है। अब उसको समझना, उसको कह देगा भाई ये तो जीव को दंड दे रहे हैं, ये तो क्रोध नहीं। अगर वो नहीं करते तब उनको पाप लगेगा। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो माता पिता गुरुजनों के द्वारा ये जो किया जाता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी, और वो स्वांग आपका प्रभावशाली होगा। और जब आप क्रोध में होंगे तो इसका प्रभाव होगा कि उसके अंदर आपके जो क्रोध वृत्ति है वो जाएगी, वो आपका विरोधी भाव पैदा हो जाएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। एक दिन वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा कि अब हम भी वयस्क हो चुके हैं, आप अपना जीवन देखिए, हम अपना जीवन देखेंगे। और जब आप स्वांग करोगे तो नम्र हो जाएगा, क्योंकि आप क्रोधित नहीं हो वास्तविक। वो एक दिन विचार करेगा कि अगर पिताजी ने डांटा ना होता तो मैं गलत संग में फंस जाता, बड़ी कृपा, मतलब वो लौटेगा, उसकी वृत्ति बदलेगी, क्योंकि सत्य में थे आप। अगर क्रोधी हो गए तो एक दिन देख लेना तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी खिलाफत में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का कार्य प्रणश्यंत, वो नाश करेगा, वो नाश करेगा। इसलिए मुझे लगता है क्रोध से ना अपना हित है, ना समाज का हित है, ना किसी का हित है। क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने कर्तव्य को देखना चाहिए, और अगर गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाना चाहिए। जब गुस्सा आ जाए मौन हो जाना, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटु वचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा, क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करे, क्रोध को सह जाए।